किसी ने कहा है, उड़ने दो मिट्टी को, कितना उड़ेगी। हवा का साथ छूटा तो जमीन पे आ गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उड़ाने कई ऊंची ऊंची लोग करते हैं, और आज वक्त दाता साथियों हमारे साथ में है। शुभ नाम सर आपका? विष्णु शर्मा। और विष्णु। आप किस पद पे? राजस्थान प्रदेश में हम श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ प्रदेश सचिव हैं। जी और जी। तो आपका तो काफी नाम चला था, अभी आपके संगठन ने पूर्वी राजस्थान में चुनाव हुए थे, 18 से अधिक परिवार दायर किए सामाजिक सौहार्द को लेकर। क्या मूल उसका उद्देश्य क्या था, भावना क्या थी? दरअसल में सर देखो, सीधी सी बात एक है। हम हमेशा शांति के पक्षधर हैं। हम शांति चाहते हैं। जी। और मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं ये नहीं चाहता, आप किसी भी समाज से हो, हम्म। हम हर समाज में शांति व्यवस्था कायम चाहते हैं। जी लॉ एंड ऑर्डर का पालन होना चाहिए। जी। लेकिन फिर भी दौसा में उपचुनाव के बाद में ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई जी फेसबुक पर और अलग अलग सोशल मीडिया पर। तो मतलब एक सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द पूरी तरह से डामाडोल हो गया था। जी। और स्थितियां ऐसी हो सकती थी कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर भी खतरे में आ सकता था। तो फिर उसमें फिर थोड़ा सा प्रसंज्ञान लिया और हमारे विप्र सेना के जो सेना प्रमुख हैं आदरणीय सुनील जी भाई साहब, उनके प्रयासों से हमने 18 परिवार दर्ज करवाया और बिल्कुल शांति व्यवस्था बरकरार है। जी। जी, तो 18 परिवार आपने दर्ज कराया, तो उसके पीछे मतलब कारण तो वही रहा ना, जैसे हमने बात की शुरुआत की थी कि हवा का साथ छूटा तो मिट्टी नीचे जमीन पे गिरेगी। तो इसी तरह से बड़े बड़े जो नेता थे, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता है, एक मामला आ गया था कोई थप्पड़ मारने का, वो सारे दृश्य आपने देखे सुने समझे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। जी जी। क्या उनको लेकर क्या आपके मन में आता है कि हम लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं? देखो, ये मैंने अकेले ने नहीं देखे। ये जी मामले ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश ने देखे हैं। पूरे राष्ट्रव्यापी मामले हैं। और राष्ट्रीय मीडिया में भी ये खबरें चली हैं। जी। अब देखो, दोनों ही मामले में अगर मैं बात करूं, जैसे देवली उनियारा की मैं बात करूं। जी। देवली उनियारा में नरेश मीणा हम्म। निर्दलीय प्रत्याशी थे। जी जी। वहां से केसी मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी थे हम्म। और राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी थे। और वहां पर स्थितियां क्या होती हैं कि प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती वोट डलवाए गए। भाई, पब्लिक नहीं चाहती है कि हम वोट नहीं देंगे, हम बहिष्कार करेंगे मतदान का। हम्म। और ऐसी स्थिति में आप होते कौन हो कि आप मतदान करवाओगे? तो मैं यहाँ पर एसडीएम को भी आरोपी मानता हूँ। जी बिल्कुल जी, गलत बिल्कुल बात है। बिल्कुल। और दूसरा, हाँ, बैलेंस आपने बिगाड़ा है, बैलेंस। नरेश मीणा जो बाद में नरेश मीणा की एक्टिविटी रिएक्शन जो हुआ, भाई सीधी सी बात है, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। हम्म। और नरेश जी खुद प्रत्याशी है। अब नरेश मीणा ने एसडीएम पे चाटा मार दिया और गलत पे डबल गलत हो गया। तो मामला विवादों में इस प्रकार से आ गया। तो वो मामला ऐसा था, दोनों ही हुए, गलत हुआ जो भी हुआ। जी जी जी। जब कानून व्यवस्था की आप बात करते हो, मुझे याद आता है कोरोना काल। कोरोना काल में भी मैंने देखा था कई अधिकारी ऐसे भी थे जो आम लोगों पर गुस्सा, कुंठित, जिसको मैं कुंठित मान रहा हूँ, कुंठितों को उन्होंने हाथ उठा दिए लोगों पे। तो ये जो अधिकारियों में भी एक प्रवृत्ति आ रही, क्या मानना है आपका? क्या अधिकारियों को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हम जुडिशली देखते हैं, वो आतंकवादी भी सामने आते हैं लेकिन जज कोई उसको गोली नहीं मार देता है। लेकिन यहाँ तो हाथ उठाना आम बात हो गई है। तो आप क्या मानते हैं? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि कई बार प्रशासन भी ऐसा समझ लेता है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जी और मैं कह रहा हूँ, भाई प्रशासन है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक क्या चाहती है उसको देखो आप ये थोड़ी कि अपनी अंदर की बात को थोप दोगे। आपके सीनियर अधिकारी क्या कह रहे हैं, हम्म, आप जिला कलेक्टर क्या कह रहे हैं, संभागीय आयुक्त क्या कह रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब है? भाई, हम जनता है जी और हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हम वोट नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। और आप अपनी चीजों को हम पर थोप रहे हो, ये तो गलत बात है ना। जी। तो ये तो सीधी सी बात है। आम जनमानस की जो अंदर से जो भावनाएं थी, देखो, जो दिल की भावना होती है ना, वो अलग। हम्म। और आम जनमानस की भावना थी कि भाई हम समरावता में वोटिंग का बहिष्कार करें। और यहां पर देखो, नरेश मीणा प्रत्याशी था, ठीक बात है। और वो सीधी सीधी सी बात है कि कोई भी नहीं आया वहां पे। समरावता वालों की मांग थी कि भाई हमें इस जगह से हटाकर उस जगह डाला जाए। तो नरेश मीणा ने इस बात को फिर रखा कि नहीं, गलत बात है, जबरदस्ती क्यों कर रहा है प्रशासन। तो वहां पर फिर रिएक्शन इस प्रकार से हुआ। तो मेरे हिसाब से प्रदेश में ये केवल एक आइडिया जो अपन को यहाँ से मिला है कि देवली उनियारा में ऐसा हुआ है। मैं तो पूरे प्रदेश के लिए बात कर रहा हूँ कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे कायदों में रहें, कानूनों में रहें और लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है।
और जब तक वो संयम जिसको हम अगर रामायण युग के अंदर चले जाते हैं, तो राम का जो भी देखा था, मैंने कभी देखा नहीं कि उनको क्रोध आया हो। हाँ, तो चलो ये तो पूर्वी राजस्थान की बात हुई, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में भी लंबे समय से आप रह रहे हैं। जी जी। अभी हाल ही में वो चुनाव हुए, एक हमारे 84 में हुआ, या हमारे से लगता हुआ सलूम्बर वहां चुनाव हुए। क्या लगता है आपको? 84 में स्थितियां इस प्रकार की, देखो यहाँ पे भारतीय आदिवासी पार्टी जी बाप के प्रत्याशी यहाँ से विजय हुए हैं, और मैं आपको बता दूं, देश की लोकसभा में भी यहाँ से जी कैंडिडेट जी गया है। बिल्कुल। मतलब इस पार्टी ने लोकसभा में, राजस्थान की विधानसभा में, और आपको ताज्जुब होगा हम्म। कि प्रदेश में दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और तीसरी पार्टी बन के गई है ये जी भारतीय आदिवासी पार्टी। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम तीसरी पार्टी लीड कर रही है और तीसरी पार्टी की विचारधारा फैल रही है। नहीं, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा कि तीसरी पार्टी का आ रहा है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, हम्म। सांसद रोट ने जो बयान दिए हैं, हाँ हाँ। खास करके धर्म को लेकर या पूजा पद्धतियों को लेकर, या फिर उनकी सभाओं के अंदर किसी ने कहा था कि मंगलसूत्र सिंदूर ये हमारी इसमें आता नहीं, और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी बहुत लंबी चौड़ी बहस चली है। और क्योंकि आप तो ब्राह्मण, जिसको ज्ञान का देवता माना जाता है या प्रतिनिधि देवता का प्रतिनिधि माना जाता है, तो इस तरह की चीजें लेके चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये संसद में बैठ के वो कुछ दे पाएंगे? देखिए, आपने सही कहा, ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण के साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ, पहले तो मैं आपको जी बता जी दूं। और ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मुझे मेरी जाति पर गर्व है, मेरे समाज पर गर्व है, पर मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के नाते मैं सभी समाजों के बच्चों को पढ़ाता हूँ। जी ठीक है, तो वो व्यवस्था तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन ये शायद सांसद राजकुमार रौत जी का निजी बयान होगा, व्यक्तिगत बयान होगा। जी ये हमारा आधार है, आदिवासी हिंदू जो राष्ट्र हमारा है, हमारा धर्म है, हिंदू जो धर्म है, उसका एक अपने आप में एक पार्ट है, एक भाग है। इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे धर्म को बचाने के लिए, जी राणा पूंजा भील, जी। इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। हम कैसे भूल सकते हैं इनके बलिदान को? हमें नहीं भूलना चाहिए। नहीं, वही भुलाने का एक प्रयास या फिर अपने आप को स्थापित करने का क्या नजर आता है? नहीं नहीं, तो देखो, राजकुमार जी। आप शिक्षक हो, आप गणित बेहतरीन जानते हो कि एक और एक 11 कब होते हैं, है ना? 2 और 2 4 कब होते हैं, और 2 और 2 22 कब होते हैं, आप बेहतर बता सकते हो। लेकिन जो पूर्वजों ने बलिदान दिया था, पूर्वजों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, आप उसके खिलाफ तो नहीं जा रहे हो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ये उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं भी जो बात कर रहे हैं देखिए, आज। एक पद के ऊपर जब आ जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद में व्यक्तिगत, मुझे नहीं लगता कोई उसका कहा हुआ वो हाँ, आज आज बहुत कोई लोगों भी को, वो तो प्रभावित करने वाला है। बहुत तो लोग। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, कभी बयानों से लोग पलट जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। लेकिन यहाँ पर सवाल यही आता है कि हमारी जो परंपराएं हैं, क्या कोई सांसद, चाहे वो राजकुमार रोत हो या कोई भी हो, क्या उसको इतना अधिकार है कि हमारी परंपराओं पर वो सवाल या देखिए, निशान ये लगाए? उनका जो टिप्पणी था, ये निंदनीय है। मैं आपको बता दूं, समाज को लेकर, धर्म को लेकर, हम्म, और जब भी मैं बात करूंगा, हमारे आदिवासी समाज ने हमारी लाज रखी है धर्म को बचाने की, सत्ता को बचाने की। और जब भी मुगलों का दौर था, अकबर लीड कर रहा था, अकबर शासन कर रहा था, तो हमारे आदिवासियों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, हम कैसे भूल सकते हैं? आज भी मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक और भील भाला लिए हुए खड़ा है। जी तो ये प्रतीक है, इनका भूलना नहीं चाहिए हमें इन चीजों को। जी ठीक, और बिल्कुल। मेवाड़ अपने आप में एक पूरे जिसकी मैं बात करूं, जब पूरे हिंदुस्तान में अकबर अपने आप में ताकत लेके बैठा था, और उसके विरोध में एक छोटा सा स्टेट अकबर से लड़ाई लड़ रहा था। जी 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 बिल्कुल। तो ठीक इसी तरह से बांसवाड़ा में आपने सुना होगा, शहीदी मानगढ़ धाम, जहाँ गोविंद गिरी हुए हैं। जी जी जी। और उन्होंने उस समय जो आदिवासी समाज ने देश की आजादी के लिए, बताते हैं ऐसा कि 1500 लोग शहीद हो गए वहां पर। तो वो जज्बा था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस जज्बे को, उस जज्बात को राजनीतिक हितों के लिए विखंडित किया जा ऐसा रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं गुरु गोविंद गिरी जी की बात करूं, जी डूंगरपुर में बासिया में पैदा हुए और एक बंजारा समाज में पैदा हुए, मैं आपको बता दूं। और आदिवासियों के लिए जो कार्य किया, उन्होंने संप सभा स्थापित की, आदिवासियों को जोड़ा, आदिवासियों के लिए उन्होंने कहा भाई शिक्षा से जुड़िए आप, मद्यपान को छोड़िए आप, बाल विवाह को हटाइए आप।
जो भी सामाजिक बुराइयां आदिवासी समाज में थी, उन्होंने 10 उनके सूत्र लिए दिए थे। हाँ, जगह जगह जाकर धूनी लगाकर कोतवाल नियुक्त कर करके उन्होंने मतलब जन संदेश दिया और लोगों ने माना। मा- और गुरु गोविंद गिरी अपने आप में एक आइडियल है, हीरो है, हमें नहीं भूलना चाहिए। और सीधी सी बात है, गोविंद गिरी ने धूनी लगाई है, जगह जगह गए हैं, तो कहीं कहीं हमारी जो हिंदू परंपरा है ना, उसके वाहक गोविंद गिरी जी रहे हैं, नो डाउट, इसमें हम भूल भी नहीं सकते। तो निश्चित रूप से इस पीढ़ी को भी उसका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन देखा ये जाता है कि जब पढ़ी लिखी पीढ़ी है जो बहस करती है या सोशल मीडिया पे अपने विचार उत्तेजना से प्रदर्शित करती, वो नहीं जानती गोविंद गिरी ने क्या किया था और हमारे पूर्वजों ने गोविंद गिरी के पद चिन्हों पे चल के क्या किया था। तो कहीं ना कहीं एक भटकाने की दिशा में एक कदम जिसको माना जा सकता है उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को वापस वापस वही लाने के लिए, क्योंकि ये तो हवा है, हवा में मिट्टी कब तक उड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मिट्टी को आना तो जब देखो, तौल होता है, तो हम तौल तो होगा। हम हमारी इस पीढ़ी को वापस कैसे ले आएंगे इसमें जी हाँ। ये तोल होगा और जनता सब समझती है, प्रदेश की जनता, हमारे आदिवासी भाई बहन है, सब चीजों को समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। जी हम बिरसा मुंडा की शहादत को नहीं भूल सकते, जी ठीक है ना। भगवान बिरसा मुंडा मतलब आइडियल है। हम पुराना पूजा भी की जो शहादत है उसको नहीं भूल जी। सकते। मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें जो सामने आ रही, बिरसा मुंडा या अन्य लोग भी, बांसवाड़ा में भी एक शहीद रामचंद्र पारगी हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, उसकी बारिश का। स्मृति में अब जाके एक उद्यान, मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक पत्थर आता है, एक लगता है, एक स्थान बनता है, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। नहीं नहीं, ये निकलने चाहिए, ये चीजें जो छिपी हुई है, इतिहास जो छिपा हुआ है ना, जी ये निकलना चाहिए। अब जब इतिहास छिपा हुआ निकलेगा ना, तो ये जो नए विचार आ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक दब जाएंगे। जी सीधी सी बात है कि भाई हमने शहादत दी थी और ये लोग जी। बलिदान हुए हैं। हाँ, तो आज की जो दिशा हवा अभी जो चल रही है ना, जो महसूस मैं भी करता हूँ कि इस बागड़ क्षेत्र में एक हवा चल रही है, एक तूफान सा आ रहा है कि एक तरफ ही लोग चले जा रहे हैं। हालांकि इन उपचुनाव ने साबित कर दिया है कि हवा कहीं ना कहीं जो एक जो बहाव, तेज बहाव जिसको कह सकते हैं, या ज्वार उठा था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, लेकिन आपको और हमको मिला, क्योंकि आप एक शिक्षक की है और शिक्षक ही गुरु होता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रयास विष्णु जी आपका भी होना चाहिए। नहीं, हम कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। जी हम आदिवासी समाज में जन जागृति ला रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, आप शिक्षा से जुड़िए भाई। जो कुछ है शिक्षा है, सीधी सी बात है, कर्ज कर लीजिए, शिक्षा के लिए कर लीजिए आप, हम्म। और चीजों के लिए कर्ज मत करो। शादी बहू के जो आडंबर है ना इधर लेकिन एक चीज हमारे सामने आती है, जब जो आदमी शिक्षित हो जाता है, मैंने भी देखा है कि शिक्षा के बाद में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं आदमी सरकारी नौकरी के ऊपर जाके टिक जाता है ना। दरअसल में इस समाज ने तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सिर्फ हम नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए, क्योंकि आज तो एक भावना हो गई कि हम नौकरी के लिए पैदा हुए, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जैसे अभी कोटा के ऊपर इस क्षेत्र के अंदर बहस चल पड़ी है। तो लक्ष्य तो क्या बनेगा, तो एक बनेगा, दो बनेगा, उससे ज्यादा तो बन नहीं सकते। हाँ, लेकिन इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए देखो, प्रदेश सरकार है, देश की सरकार है, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम कर रही है। और स्किल के जरिए देखो, हुनर एक ऐसी चीज है, आप कहीं पे भी अपने चौराहे पे दुकान लगाओ है ना, कमा के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार मुद्दा है ही नहीं, रोजगार है, करने वाले होने चाहिए, देखो, जी, ठीक है ना। नहीं समस्या वहां आती है कि जब आदमी शिक्षित हो जाता है तो वो सोचता है नौकरी मेरा अधिकार है। ना 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 ना, देखो दरअसल में क्या, जितनी वैकेंसी रहेंगी उसमें जितने ही लोग लगेंगे, बाकी लोग थोड़ी लग पाएंगे। ठीक है, तो ये रोजगार की समस्या तो देश में है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर मेरा तो युवाओं से, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा, भाई हुनर पैदा कीजिए, कला सीखिए आप, अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मैंने पढ़े हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ी हैं, आईआईएम आईआईटी की नौकरी छोड़ के अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट लेकिन किया। वो चीजें समाज के सामने नहीं आ पा रही है ना। आप आज समाज, वो है ना कि आज एक कलेक्टर बना है या एक एसपी बना है तो उसको उतना महत्व दिया जाता है, एक आदमी अडानी बना है उसको महत्व नहीं, कि अंबानी बना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। ये समाज में अपन ये जन संदेश देंगे तो धीरे धीरे सुधार होंगे इस बारे में। जी। तो विष्णु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लंबी चर्चाएं हमसे करी, लेकिन कुल जमा हम लोग एक लक्ष्य को लेके चलेंगे। बनना और बिगड़ना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कुछ बनाना हमारे हाथ में है। तो आप और हम मिलकर बिल्कुल। इस देश को, इस प्रदेश को, इस जिले को
सुख शांति और समृद्धि वाला अपनाएंगे। तो दोस्तों, ये थे विष्णु जी, विप्र सेना सनातन या कौन सा श्री सनातन ब्राह्मण मास। श्री सनातन ब्राह्मण महासभा के प्रदेश सचिव भी। समय समय पर इन्होंने अपनी आवाज उठाई है। तो दोस्तों, खास करके इस वार्ता का आपको एक ही संदेश है, जो भी कदम उठाए आप, स्वतंत्र है, स्वतंत्र आपके विचार है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि मिट्टी अगर हवा में उड़ती है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि जिस दिन हवा का रुख थमेगा, आना तो जमीन पर पड़ेगा, और इसी जमीन को हम लोग सरसब्ज करें। धन्यवाद आपका। जैसे